वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन SBPS। पिछले वीडियो में क्लास फर्स्ट ईयर के टॉपिक में बेसिक केमिस्ट्री को समझा रहे थे। बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो क्लास 10th में पढ़ के हम रिएक्शन आए हैं उन रिएक्शन को यहाँ अच्छी तरह समझना है। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज होते हैं वो समझेंगे सब लोग। सबसे पहले इसका रिएक्शन लिख रहे हैं वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन से हायर एल्केन प्रिपेयर होते हैं। हायर एल्केन वैसे हम फर्स्ट ईयर में क्लास पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन पढ़ेंगे। तो एल्काइन कोई पूछता मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, तो हम ध्यान रखेंगे भाई वुड्स रिएक्शन से कोई भी हम एल्केन बनाएंगे हायर एल्केन। तो जैसे इसका फर्स्ट इसके टॉपिक रिएक्शन समझेंगे एल्किल हैलाइड RX। उसने बताया था एल्काइल R होता है, R को डिनोट करते हैं CnH2n+1 से। जैसे हमें मिथाइल बनाना है तो वर्ड रूट से 1 कार्बन रखेंगे CH3 मिथाइल हो गया, 2 कार्बन रखेंगे तो C2H5 हो जाएगा, ये इथाइल हो गया इथाइल। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड्स है, ये एल्काइल हैलाइड्स 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे RX और सोडियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। X नेगेटिव 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इससे 2 से गुणा किया तो यहाँ एक R बच गया, एक R यहाँ R प्लस 2NaX। R इज ए हायर एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन से हमें हायर एल्केन बनानी है। वुड्स रिएक्शन से हायर एल्केन बनाने के लिए सबसे पहले हमें याद रखना है, अगर कोई पूछता है हायर एल्केन्स प्रिपेयर करना तो मैं वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल या ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। दो या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 molecules of alkyl halide react with sodium metal in the presence of dry ether to form higher alkane. This reaction is known as Wurtz reaction. Wurtz reaction से हमें देखिए बनाना, हमने कहा एथेन बनाना है। तो एथेन में कितने कार्बन्स होते हैं? 2। तो 2 कार्बन्स होते हैं तो एक कार्बन का दोनों तरफ एल्किल हैलाइड लेके चलेंगे CH3 X Cl भी ले सकते हैं, Cl Br I कुछ भी। तो CH3Cl दूसरा भी मॉलिक्यूल्स लिया CH3Cl का 2Na से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बना? एक CH3 यहाँ से, एक CH3 यहाँ से, CH3 प्लस 2NaCl, ये एथेन बन गया। क्या बना? एथेन। हमें मानिए प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं? 3। तो एक कार्बन एक एल्काइल लेंगे 2 कार्बन का और एक एल्काइल लेंगे 1 कार्बन का, तो 3 कार्बन का एल्काइल बनेगा। तो बनेगा C2H5Cl और प्लस दूसरा CH3Cl प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो प्रोपेन बन गया 2 C2H5 ये और CH3 यहाँ से C2H5 और CH3 2Na 2Cl से रिएक्शन किया, 2NaCl अलग हो गया, ये बन गया प्रोपेन। कोई भी एल्केन्स की बात करते हैं, कोई भी अगर हमें एल्केन्स प्रिपेयर करनी है तो वुड्स रिएक्शन से हम बनाएंगे, लेकिन हायर एल्केन प्रिपेयर होगा। जैसे मैंने कहा पेंटेन, एन पेंटेन बनाना, तो एन पेंटेन में 5 कार्बन है तो एक 3 का लेके 2 का लेके चलेंगे C3H7Cl प्लस C2H5Cl प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो फिर से बन गया यहाँ C3H7 यहाँ C2H5 C3H7 C2H5 प्लस 2NaCl, ये बन गया पेंटेन एन पेंटेन। नॉर्मल है, एक ओपन चेन में कार्बन अटैच है तो ये नॉर्मल चेन हो गई, तो इसलिए इसको N लगा दिया जाता है, एन पेंटेन बन गया। जैसे हमें हेप्टेन बनाना है, हेप्ट में कितने कार्बन होते हैं? 7। तो एक 7 के लिए एक 4 का लेंगे C4H9Cl और एक 3 का ले लिया C3H7Cl प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बन गया C4H9 और C3H7 और प्लस 2NaCl। तो ये बन गया 7 से हेप्टेन बन गया।
तो कुल मिलाकर वुड्स रिएक्शन को डिफाइन करना तो सीधे लिखेंगे alkyl halide treated with sodium metal in the presence of diether to form higher alkane. This reaction is known as Wurtz reaction. तो ये पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। जब भी क्लास 12th में कोई पूछता है कि हमें हाइयर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करना है बनाना है तो वुड्स रिएक्शन याद रखेंगे।